अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शरूबा कंपनी की फ्लैट लॉक मशीन है और इसका मॉडल नंबर है C007J। तो दोस्तों आज मैं इसके स्कीप के मसले के हवाले से बात करूंगा कि स्कीप किस तरीके से बंद किया जाता है। दोस्तों मशीन को चलाते हैं कपड़े के ऊपर। तो जैसे हम मशीन को चलाते हैं, अभी इसके अंदर स्कीप आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि इस जगह पे भी स्कीप आ गया है और इधर आगे भी स्कीप आ गई है। तो ये स्कीप किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा, हमने ये चीज़ नोट करना है और देखना है। जाते ही मशीन के ऊपर मशीन को हमने पूरा कोई खोलना नहीं है, सबसे पहले हमने फॉल्ट को पकड़ने की कोशिश करना है। दोस्तों हमने एक कपड़ा ले लेना है और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके लगा देना है कि बिल्कुल सेंटर में कपड़ा लगे, बूट के इस तरफ से और इस तरफ से कपड़ा दिखे नहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे कपड़ा लगा देना है। दोस्तों इस जगह से हमने झांक के देखना है कि निडल का जो फंदा है वो सही फूल रहा है नहीं फूल रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि फंदा बिल्कुल सही फूल रहा है। इसी तरीके से उस साइड से कैमरा लगा के दिखाऊंगा मैं कि वो दूसरी निडल का फंदा सही फूल रहा है नहीं फूल रहा है। ये अभी बाहर वाली निडल का दिख रहा है, तो आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। ये मैंने इसका फाउंडेशन कवर इसलिए खोला है साइड कवर का कि ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए, वरना आप ऐसे ही अगर देखेंगे तो नज़र आ जाता है। दोस्तों इस जगह से हमें दूसरे निडल का भी फंदा फूलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये फंदा फूल रहा है और लूपर उसके अंदर जा रहा है। तो स्कीप क्यों आ रहा है, इस मसले को देखना है। तो फंदा तो सही फूल रहा है। दोस्तों अगर फंदा नहीं फूल रहा है निडल का, तो निडल बार का हाइट थोड़ा नीचे करेंगे तो फंदा फूलने लगेगा। और अगर फंदा बहुत ज़्यादा बड़ा फूल रहा है तो हम निडल बार का हाइट थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 1 mm 1.5 mm हमने ऊपर करना है, तो फंदा छोटा फूलने लगता है। और बिल्कुल अगर नहीं फूल रहा है तो हल्का सा 1 1.5 mm हमने निडल बार के गज़ की हाइट को थोड़ा सा नीचे करना है, तो फंदा बड़ा फूलने लगेगा। तो हमने हमारा फंदे का जो मसला है वो तो हल हो गया है कि निडल का जो लूप खुल रहा होता है जिसके अंदर लूपर जाके घुसता है, तो वो सही काम कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इस बूट को बाहर निकाल लेना है। इस बूट को हम बाहर निकाल लेंगे और इसकी और दीगर टाइमिंग देख लेंगे कि लूपर का और निडल का टाइमिंग गैप, निडल और लूपर के अंदर गैप और अवॉइडिंग टाइमिंग, ये 3 चीज़ें हमने इसके अंदर नोट करना है, तब जाके हमारा स्कीप का मसला हल हो जाएगा। तो 3 चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे, किसी एक चीज़ के अंदर मसला है इसीलिए स्कीप आ रहा है। स्कीप बंद करने का सबसे आसान और बिल्कुल रियल तरीका बताता हूँ जो मैं यहाँ पे कर रहा होता हूँ अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मकैनिक के हैसियत से यहाँ पे इंचार्ज हूँ, मकैनिक इंचार्ज। तो उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि सच्ची चीज़ें बताई जाए, कोई फेक वीडियो ना बनाऊँ। तो ये मैंने इसका निडल प्लेट और ये खोल लिया है। दोस्तों सबसे पहला काम हमारा ये है कि निडल प्लेट को हम दोबारा ऐसी जगह पे रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम ऐसे बैठाएंगे। और बैठाने के बाद हमने इसका निडल का होल चेक कर लेना है कि निडल हमारा होल के सेंटर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हमारा जो निडल क्लेम है अगर ये भी ऐसे टेढ़ा हो जाए तब भी स्कीप आता है। तो ये चीज़ें हमने पहले से चेक कर लेना। अगर हम टाइमिंग ये चेक करे बगैर बांध देंगे तो उससे ये होगा कि हमें टाइमिंग सारा दोबारा बांधना पड़ेगा, टाइमिंग सारा आउट हो जाएगा बाद में जब हम निडल क्लेम को सीधा करेंगे। क्योंकि टाइमिंग सारा जो बन रहा है वो निडल के साथ ही बन रहा होता है। तो निडल क्लेम को हमने फर्स्ट टाइम चेक कर लेना है कि इसके अंदर गैप है कि नहीं है। तो ये आपको दिख रहा होगा दूसरे निडल में भी गैप है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है क्लेम अपने जगह पे फिक्स है। दोस्तों निडल प्लेट को अब हम हटा लेंगे और यहाँ से ये फिडोक खोल लेंगे ताकि वीडियो अच्छी बन सके और आप लोगों को समझ में आ सके। दोस्तों ये हमने इसका फिडोक खोल के हटा लिया है। अब इसकी टाइमिंग को हम चेक कर लेंगे। व्हील को आराम आराम से घुमाना है, ज़्यादा ज़ोर से तेज़ नहीं घुमाना है, आराम आराम से घुमा के हम एक एक निडल के ऊपर लूपर को करीब लाएंगे और चेक करेंगे। तो टाइमिंग जो इसका होल टू होल आना चाहिए निडल और लूपर का, वो तो बिल्कुल सही है, बराबर है। तो इसका गैप भी चेक कर लेते हैं कि निडल के अंदर ज़्यादा गैप तो नहीं है निडल और लूपर के बीच में। तो गैप ये आपको दिख रहा होगा कि ये इसके अंदर गैप है, निडल लपक के आगे चला जा रहा है। इसी तरीके से हमने दूसरे निडल के ऊपर भी लूपर को ला के रोकना है, लूपर के नोक को, और इसको भी हम ऐसे निडल को दबा के चेक कर लेंगे। तो इसके अंदर भी गैप है। दोस्तों हमने 3 नंबर की एलकी ले लेना है और ये लूपर होल्डर को लूज़ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। तो उसको हम लूज़ करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा, और लूज़ करने के बाद फिर हम इसको निडल के साथ हल्का सा मिला देंगे। फिर हम रिवर्स ला के चेक करेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा करीब आ गया है, निडल के पीछे से लूपर आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देंगे और फिर गैप चेक करेंगे। तो ये अभी भी इसके अंदर गैप है, इसको हल्का हल्का सा ऐसे मिलाएंगे ऐसे इस जगह पे।
तो ये अभी सही है, अभी बिल्कुल मामूली सा टकर रहा है, बाल बराबर सा, और होल टू होल भी आ रहा है। मामूली सा लूपर हमारा आगे आएगा, पूरा होल्डर को हम मामूली सा आगे करेंगे क्योंकि हल्का सा इसका होल टू होल भी आउट है। तो ये इधर से हमने ऐसे आगे कर लेना है। अभी हमने इधर से होल्डर को आगे किया और अब हम चेक कर लेंगे इसको। ये भी बिल्कुल होल टू होल बराबर हो गया है और टाइमिंग भी सही आ रहा है। तो आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी टाइमिंग मान लेंगे। ये हमने इसकी टाइमिंग मान ली है और अब हम इसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करते वक्त हमने एक चीज़ ये करना है, अगर हम इसको इसी तरीके से टाइट कर देंगे तो ये लूपर जो है ये निडल के करीब आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सांचा बना हुआ होता है वो आपस में दबता है तो लूपर को हल्का सा बेंड कर देता है। इधर हम ऐसे उंगली रख लेंगे लूपर के ऊपर और इसको उधर धक्का दे के रखेंगे और टाइट करेंगे ऐसे। तो ये अभी हमने टाइट कर लिया है और फिर दोबारा हमने इसकी टाइमिंग को देख लेना। तो अभी ये टाइमिंग सही है, इसका अबॉर्डिंग भी सही है, रिवर्स में भी इसका अगर हम टाइमिंग देखें, बाहर वाली निडल का सुराख और लूपर का सुराख आमने सामने आना चाहिए, जो कि सही आ रहा है। अगर आपने बेल्ट टाइमिंग के हवाले से वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसको जाके सर्च करेंगे चैनल को, तो वहाँ से आपको अबॉर्डिंग किस तरीके से बांधा जाता है या बेल्ट टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है, तो आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके दांत वगैरह हम दोबारा लगाएंगे और इसको चला के चेक करेंगे। दोस्तों मशीन में हमने धागा वगैरह लगा लिया है और इसके निडल प्लेट वगैरह को हमने जगह पे सेट कर लिया। अब इसको चला लेते हैं। धागा टूट गया है, धागा डाल लेते हैं, अंदर वाली निडल का धागा टूटा हुआ है। तो ये छोटे मोटे मसले आते रहते हैं। धागा अगर कोई बोलता है यार मेरी मशीन का धागा नहीं टूटता है, तो उस बंदे को बोलो भाई आपने कोई लोहे का धागा लगाया हुआ है क्या? ऐसा तो कोई धागा ही नहीं है जो टूटता ही नहीं है। तो धागा ये हमने लगा लिया और इसको नए कपड़े पे और भी अच्छे से चला लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने स्कीप बंद कर दिया और सिलाई भी इसका बिल्कुल दानेदार सिलाई हमने निकाल दिया है। और भी आपको चला के दिखा दें, कहीं आप ये ना बोलें बाद में कि यार ये एक सिंगल फैब्रिक पे चला के दिखा रहा है सिर्फ। तो ये हमने इसको अच्छी तरीके से चला लिया। तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है और इसका सिलाई भी साफ़ आ रहा है। इसके अंदर जो इतना एरिया ख़राब है तो ये धागा टूट गया था, इस वजह से ऐसा है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सही आ रहा है इसका सिलाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये पहले ऐसा स्कीप आ रहा था और अब हमारा मशीन बिल्कुल सही चल रहा है।